भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा, उमड़ा जनसैलाब। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल में मना अंबेडकर जयंती। नाथनगर के अनाथालय में धूमधाम से मनी अंबेडकर जयंती। केस उठाने की धमकी, रंगदारी और जान से मारने की साजिश का आरोप, मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर में आस्था, सम्मान और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। शोभा यात्रा नगर निगम भागलपुर परिसर के पास से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर का भ्रमण किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल लोग हाथों में बैनर और झंडा लिए बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करते नजर आए। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो जैसे नारों के साथ लोगों ने सामाजिक एकता और समानता का संदेश दिया। इस दौरान युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। वहीं अंबेडकर जयंती के अवसर पर शहर के कई शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थानों में भी विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता शामिल रहे। बरारी स्थित अंबेडकर भवन परिसर में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने उनके जीवन, संघर्ष, सामाजिक न्याय के लिए किए गए प्रयासों और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही एक समतामूलक और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल भागलपुर में आज भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य अमरेश कुमार, जयंती प्रमुख संजीव कुमार मिश्रा, डॉक्टर संजीव कुमार झा तथा छात्रों ने संयुक्त रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करके जयंती का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अमरेश कुमार ने कहा कि बाबा साहब के मूल विचारों के साथ देश हित में कार्य करना चाहिए। वहीं जयंती प्रमुख संजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर देश के विकास में गति प्रदान करने का काम किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी आचार्य बंधु, भगिनी एवं विद्यार्थियों ने बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब को नमन किया। कार्यक्रम के संबंध में यह जानकारी मीडिया प्रभारी दीपक कुमार झा के सौजन्य से प्राप्त हुआ। नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में भीमराव अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अनाथालय परिसर में उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और भारतीय संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया तथा उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस मौके पर अनाथालय के बच्चों एवं उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने और शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का माहौल उत्साह, प्रेरणा और सामाजिक समरसता से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम में संस्था के सचिव शारजानंद मिश्र, संस्थान कर्मी दीपराज भारती, विश्वनाथ प्रसाद, कुमारी अनुश्री, राजेश भारती, अरुण यादव सहित सभी कर्मी एवं बच्चे उपस्थित थे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ले के पवन कुमार यादव ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की, घर में लूटपाट की और रंगदारी की मांग की। इस मामले में पहले से ही न्यायालय में एक मुकदमा लंबित है, जिसे उठाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपित लोग लाठी और तलवार के साथ उनके घर पर पहुंचकर गाली गलौज करते हैं और केस वापस नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं। साथ ही 1 लाख रुपये की रंगदारी की मांग भी की जा रही है। घटना का कुछ हिस्सा सीसीटीवी कैमरे में
कैद होने का दावा भी किया गया है। पीड़ित पवन कुमार यादव ने इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए पीड़ित पवन कुमार यादव से मामले के बारे में समझते हैं। पवन कुमार यादव हुआ, मैं वार्ड नंबर 13 पर्वतीय काली स्थान का रहने वाला हूँ। मेरे साथ राजू यादव 1.5 साल से मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। रोज गाली गलौज पी करके आके दे रहा था। 28/3/2026 को पी करके आया, मेरे दादाजी के साथ मारपीट किया और उसके ऊपर से रंगदारी 1 लाख मांगते हुए कहा कि अगर तुम्हारा पोता पवन यादव रंगदारी नहीं देगा तो उसको जान से मार देंगे और तुमको भी साथ साथ मार देंगे। ऐसे करके मेरे दादाजी के साथ गला में गमछी लगा के लपेट दिया और दाब दिया, जिससे कि मेरा दादाजी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हम लोग को पता नहीं चला। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग वहाँ गए, देखे राजू यादव था, तो हम लोग को देख करके और गाली गलौज भी करने लगा। फिर हम अपना दादाजी को ले गए थाना में केस हुआ। तो केस 28/3/2026 को हुआ और 29/3/2026 को उसका तीनों बेटा अभिषेक यादव, संजू यादव, आदित्य कुमार, विक्रम यादव, किरण देवी, अनीसा देवी, ये सब मिल करके मेरे घर पर आकर के लाठी डंडा तलवार से केस उठाने का धमकी दिया। धमकी दिया जाता है कि केस नहीं उठाओगे तो तुम लोग को घर में काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जेल से आने के बाद कटाकटी चालू होगा। और उसका बेटा अभिषेक कुमार वो लव मैरिज शादी किया है छोटा कास्ट से और धमकी देता है कि अपने पत्नी से झूठा केस करवाएंगे SC/ST पूरे परिवार पर। हम लोग के पूरे परिवार में डर का माहौल।